डाउट्स लेंगे कौन से वाले पैसेज के, जो अपना टेस्ट था लास्ट। तो पहले एक बार पैसेज को रीड कर लेते हैं, ठीक है, पैसेज को समझ के फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। जहां पे दिक्कत आए तो वहां पे मेरे को पूछ लेना रोक के। सिंपल पैसेज शुरू करते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब क्या है, लाइफ तो सबको पता ही है। लाइफ का मतलब क्या है कि हमारा खुद का जीवन की प्रोटेक्शन, और लिबर्टी का मतलब क्या है, फ्रीडम, कि हमें फ्रीडम है कि हम कुछ भी कर सकें। और अगर हमें देखो, फ्रीडम और लिबर्टी में ये फर्क है। लिबर्टी में इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दो, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके पास, ठीक है, आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में करो, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमने कोई लॉ का प्रोसीजर बना रखा है, उसको यूज किए बिना कोई भी किसी की लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव नहीं करेगा। जैसे हमने बोल रखा है कि आपको लिबर्टी है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन लॉ ये भी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गालियां निकालने लग जाओ सामने वाले को, ठीक है। आपको ये है राइट टू मूव करने की, वो है आजादी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूव करते करते कहीं दूसरे के घर में चले गए, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, लिबर्टी का वायलेशन कर दो। इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, दोनों को अवेलेबल है। किस इसको, सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स को भी। मतलब कि ये जो राइट है ना, ये सिटीजन्स पे भी है और जो बाहर रह रहे हैं इंडिया से बाहर, उन पे भी है, दोनों पे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट जुडिशली एनलार्ज आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल में बहुत बहस हुई है और बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 21 है तो 2 लाइन का, पर इस पे कई किताबें लिखी हुई हैं। डिफरेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैव गिवन वेरिंग मीनिंग एज टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइट टू लाइफ। अब देखो, राइट टू लाइफ का क्या मीनिंग है ना, ये सदा वो रहा है डिस्प्यूटेबल। राइट टू लाइफ का मीनिंग ये तो है ही कि आपको जीने का हक है, पर राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आपको मरने का हक हो, आपको डिग्निफाइड मैनर में जीने का हक है। जैसे मान लो कोई प्रिजनर है, ठीक है, उसको भी ये राइट्स हैं कि वो उतने स्टैंडर्ड से तो जिए जितना एक ह्यूमन बीइंग का होता है। इवन जब कोरोना आया था तो लोगों की जो डेथ हो गई थी, ठीक है, उसमें भी हमने ये बोला था कि मरने के बाद भी आर्टिकल 21 कहता है क्योंकि डेड बॉडी को सही से गंगा में डिस्पोज ऑफ कर दो, ऐसे नहीं कि कहीं फेंक दिया, कहीं कुछ भी कर दिया, ठीक है। इतने में तो कोई डाउट नहीं है। फॉर इंस्टांस इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उसमें क्या हुआ, 1978 में बोला राइट टू लाइफ इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी की बात आई। कोई आदमी, अब ओजस भी जी रहा है, कोमल भी जी रही है, दिव्या भी जी रही है, पर डिग्निफाइड मैनर से, कि इनकी इज्जत भी हो, ठीक है, कोई इनको ऐसे नहीं है कि भाई इनको सब कोई प्रॉपर इन्वायरमेंट हो अच्छा, ठीक है, वो सब का भी टेक केयर करने के लिए आर्टिकल 21 है। तो कहीं पे भी कोई आर्टिकल ऐसा कहीं है, जैसे शहर में प्रदूषण बहुत हो गया, तो हम कौन से आर्टिकल में केस करेंगे, 21, कि हमें ढंग से रहने ही नहीं दे रहे, ठीक है। कोई आपको जेल में रख रहा है, वहां पे खिड़कियां ही नहीं है, तो आप कौन से में केस कर दोगे, आर्टिकल 21 में, कि डिग्निफाइड मैनर में हमें सजा नहीं दे रहे। अकॉर्डिंगली द प्रोसीजर विच एब्रिजेस द राइट्स अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी जस्ट। एब्रिज का मीनिंग क्या होता है, रोकना। अगर आर्टिकल 21 में कोई आपकी राइट को एब्रिज कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, तो वो कैसे होगा, जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। कुछ कारण होने चाहिए कि हम आर्टिकल 21 में आपकी ये राइट या फ्रीडम रोक रहे हैं, ऐसे नहीं किसी की भी रोक दी। जैसे आज हमने बोला कि तुम्हें क्लास में जब आना है तो जूते बाहर खोल के आने हैं क्योंकि बारिश हो रखी है, और बारिश हो रखी है तो अंदर वो ना हो। अब तुम ये नहीं कहोगे सर आपने तो हमारी फ्रीडम छीन ली, हमें इतने महंगे जूते थे और आपने बाहर रखवा दिए। रीजंस है ना उसके प्रॉपर, ठीक है। इसलिए अब हमने बोल दिया कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना है। अब इसको मतलब ये थोड़ी है कि सर आप तो हमें हमारे मन चाहे वाले कपड़े नहीं पहनने दे रहे। किस लिए, ताकि जो एक वो रहे, डिसिप्लिन रहे, रीजन है, जस्टिफाइड है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, अगर इनका बिना कोई कारण से अपने इंपोज कर देंगे तो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। आपको रीजन देने पड़ेंगे कि आप क्यों ये बंदिश लगा रहे हो, ठीक है। इट कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी। जहां पे भी आर्बिट्रेरी आएगा ना, आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है मन मर्जी से। मन मर्जी से नहीं लगाना कि किसी की भी राइट रोक दी, कुछ रीजंस होने चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव अगर लगा रहा है तो उनको क्या करना है, कुछ रीजंस देने हैं फिर लगाना है। केएस पुट्टास्वामी केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने एडीएम जबलपुर केस को ओवररूल कर दिया और बोला राइट टू प्राइवेसी हैज बीन हेल्ड एज एन एसेंशियल टेनेट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू प्राइवेसी भी राइट टू लाइफ में आता है। राइट टू प्राइवेसी का मतलब, जैसे आधार का केस हुआ था ना, उसमें अपने सारी इंफॉर्मेशन ले ली और वो शेयर कर रहे हैं आगे, तो गवर्नमेंट ने बोला अलाउड नहीं है।
क्योंकि हमारी प्राइवेसी अगर तुम किसी को दे रहे हो या शेयर कर रहे हो, वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं फोन कर करके, ये प्रोडक्ट ले लो, ये कर लो, ऐसे, तो वो गलत है। क्लैट में भी ऐसा होता था कि पहले आप के जो नंबर्स है ना वो दूसरे कॉलेज को दे देते थे। अब प्राइवेट कॉलेज वाले फोन कर करके बच्चों को परेशान कर रहे हैं, हमारे कॉलेज में ले लो, हमारे में ले लो। तो अब क्लैट ने क्या कर दिया, एक ऑप्शन रख दिया कि आप टिक कर दो, और अगर आपने टिक कर दिया तो टिक करने के बाद क्या होगा, हम आपके नंबर शेयर नहीं करेंगे किसी को भी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। द जजमेंट रीजन दैट प्राइवेसी फॉर्म्स द कोर ह्यूमन वैल्यूज ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम। क्योंकि अगर प्राइवेसी नहीं होगी ना तो कोई मतलब ही नहीं है। मेन मोटिव यही है ना, प्राइवेसी का मतलब क्या है कि भाई हम अपने कमरे में रह रहे हैं शांति से, तो कोई आके डिस्टर्ब ना करे हमें। और कोई आके हमें डिस्टर्ब कर रहा है फिर मतलब ही क्या रहा। ठीक है, प्राइवेसी इसलिए तो है कि हम अपना जो काम कर रहे हैं, कोई आके हमें बिना बात के टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। अब मान लो गहना और दिव्या यहाँ पे रह रही है हॉस्टल में, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में, तो इनकी प्राइवेसी है ना कि कोई भी आके इनको बिना पूछे इनसे कमरे में थोड़ी जाएगा इनके। ठीक है, या फिर अगर ये नहीं बात करना चाह रही तो कोई थोड़ी इनको फोर्सफुली कहेगा कि मैं, मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम तुमसे बात करेंगे। इनको नहीं करनी, इनकी प्राइवेसी है। ठीक है, स्टेट शुड स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन प्राइवेसी ऑफ सिटीजंस एंड लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ द स्टेट। स्टेट को क्या करना चाहिए, जो सिटीजंस की प्राइवेसी है उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर प्राइवेसी नहीं होगी ढंग से तो दिक्कत आएगी। ठीक है, करें सवाल। चलो अब अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 एक बार आराम से पढ़ लो, मैं जूम करता हूं थोड़ा। ठीक है, एक बार है ना कॉपी पे मार्क कर लो, इकट्ठे चेक करेंगे। एक मिनट, ज्यादा बड़ा हो गया तो, हाँ पढ़ो 66 सवाल, 1 मिनट लो, और फिर जो पैसेज के हिसाब से मैंने समझा उसके हिसाब से आंसर देना है। गवर्नमेंट ऑफ असम ने एक लॉ इनेक्ट किया जो प्रोहिबिट कर रहा है एम्प्लॉय को कि आपको जीन्स नहीं पहननी, अदर कैजुअल एटवायर्स नहीं पहनने, जैसे टी शर्ट, स्लीपर, गवर्नमेंट ऑफिस में। और रीजन दिया कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो ऑफिस में एक डेकोरम मेंटेन करना चाहती है और डिग्निटी मेंटेन करना चाहती है, ताकि कैजुअल भी रहना वो एम्प्लॉइज ना पहने ऑफिस आवर्स में। आप 1 मिनट सोच लो और सोचो इनमें से कि कौन सा आंसर होना चाहिए। यही होना चाहिए, क्योंकि अब वहां पे तुम अगर चप्पल पहन के जा रहे हो, ठीक है, तो एक डेकोरम तो खराब हो रहा है ना। या फिर कोई ऐसे कपड़े पहन के आ रहा है, मान लो कोई प्रॉपर कपड़े नहीं पहना, तुमका डिसिप्लिन खराब होगा। ठीक है, एक वो होता है कि भैया तुम जीन्स पहन के जा रहे हो या फिर शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो, तो जो वो डेकोरम है ऑफिस का वो सही नहीं रहेगा। तो उसके लिए अगर ये कर रहे हैं तो ये प्रॉपर रीजनिंग दे रहे हैं, है ना। शूज बारीक खोल देना ना राम, अंदर वो सफाई हो जाए, वो हो जाएगा। तो पहले का ए में कोई डाउट नहीं है किसी को। नेक्स्ट पे चले, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 67, निशा गेट्स टू नो दैट हर इंस्टाग्राम मैसेज आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय एक्स एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। निशा एक लड़की है, वो देख रही है कि जो मैं इंस्टाग्राम मैसेज कर रही हूँ ना अपने दोस्तों को, वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी है एक्स, वो क्या कर रही है उसको देख रही है। ठीक है, मिस्टर के ऑफिसर विद एक्स एजेंसी स्पाइंग ऑन निशा। एक ऑफिसर है वो नजर रख रहा है निशा पे, whom he loved but निशा रिजेक्टेड हिज प्रपोजल। ये इसको प्यार करता था निशा को, लेकिन इसने इसको मना कर दिया। लेकिन अभी भी ये क्या कर रहा है, उसके मैसेज को देखे जा रहा है। क्या आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। क्या देखो कौन सा होना चाहिए, निशा शुड डिलीट हर इंस्टाग्राम। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्यों डिलीट करे, इसकी क्या गलती निशा की। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। निशा आर्टिकल 21 इज वायलेटेड हो सकता है। निशा एफआईआर फाइल करनी चाहिए, अपने को पैसेज में एफआईआर के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा। निशा शुड एक्सेप्ट मिस्टर के, ये शादी कर ले, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो क्या होना चाहिए, ठीक है, दोनों सवाल हो गए। तीसरे पे चले, चलो। तीसरा क्या है, राहुल इज एक्यूज ऑफ मोलेस्टेशन बाय लेडी। मोलेस्टेशन का मीनिंग होता है छेड़ना या परेशान करना। ठीक है, अब राहुल है ना, उस पर आरोप लगा है कि वो एक लड़की को मोलेस्टेशन कर रहा है, यानी उसको छेड़ रहा है, जिसका नाम है जेमिनी। पुलिस एक्टिंग अपॉन ए कंप्लेंट गो टू हिज हाउस एंड अरेस्ट हिम। उसको चलेगी अरेस्ट करने के लिए। व्हाइल अरेस्टिंग राहुल, ए पुलिस ऑफिसर श्याम स्लैप्स राहुल। उसने उसको थप्पड़ ही मार दिया। किसको, राहुल को थप्पड़ मार दिया। अनदर पुलिस ऑफिसर होल्ड हिज हेयर एंड स्लैप्स हिम अगेन। उसको फिर थप्पड़ मार दिया। He is asked to take off his pants and walk in his locality in her undergarments. Decide, क्या इसकी राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ।
राहुल्स राइट टू लाइफ इज वायलेटेड बाय द पुलिस एज हिज अरेस्ट इज नॉट मेड इन ए डिग्निफाइड मैनर। भाई ये कोई तरीका थोड़ी है, तुम थोड़ी उसको सजाएं दे दोगे यहाँ पे जाके, और वहां पे अभी तो एलिगेशंस लगी हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा, तो ए एप्रोप्रिएट लग रहा है। राहुल्स राइट टू लाइफ इज वायलेटेड एज ही शुड बी इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अपने को ये दे नहीं रखा कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का ऐसा कुछ, ठीक है। राहुल्स राइट टू लाइफ, ये मोलेस्टर है, ये तो उस लड़की ने बोला है ना, ठीक है। राहुल्स राइट टू लाइफ इज नॉट वायलेटेड एज द क्रूअल ट्रीटमेंट बाय पुलिस विल सेट इट। डिटरेंट करेगा तो वो तुम्हारा काम है ही नहीं। ए और बी दोनों सही है, पर ज्यादा सही कौन सा है? ए, क्योंकि पैसेज में डिग्निफाइड मैनर वर्ड यूज किया हुआ है, तो ज्यादा सही कौन सा हो गया? ए। जो पैसेज में वर्ड यूज किए होंगे ऑप्शन में आएंगे वही अप्रोप्रिएट है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नवीन आ रहा है समझ में? चिराग इंग्लिश टाइप ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट कर लो। Indian secret agencies have credible and vetted inputs that Vinod, an Indian national, has got plans to put bombs in major cities of India. वहां पे बॉम्ब रखना चाह रहा है। This spy into his WhatsApp message and Twitter account and read all the messages he sent and received. ये बता दो। ये तो जस्टिफाइड है क्योंकि यहाँ पे हमें एलिगेशंस हैं, पर क्या हम कर सकते हैं उसका फिर भी व्हाट्सएप और वो? क्या हुआ इसमें, दोबारा देखते हैं। वो इस पैसेज में अपने को दे नहीं रखा ना वो वाली चीज, तो अपने को कुछ पता ही नहीं ज्ञान। अपने को दोबारा देखते हैं। इंडियन सीक्रेट एजेंसी है, उनको क्रेडिबल और वेटेड इनपुट्स हैं कि विनोद एक इंडियन नेशनल है जो बॉम्ब वगैरह रखना चाह रहा है। वो उसके व्हाट्सएप मैसेज पे देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, वो सारे मैसेज जो हैं, यहाँ एक तो गवर्नमेंट की इंटेंशन बुरी नहीं है, ठीक है, और इंटेंशन भी बुरी नहीं है, और दूसरी बात क्या है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, तो ये जस्ट और फेयर वाले में ही आएगा। तो क्या आंसर होना चाहिए? विनोद मस्ट बी गिवन कैपिटल। ये तो बिल्कुल ही गलत है। सजा, हमें क्या पता है इसको कौन सी सजा देनी है, हमें तो बताया ही नहीं क्लैट ने, तो हम क्या करेंगे? ये तो नहीं करेंगे। विनोद मस्ट बी सेंट टू पाकिस्तान, ये भी नहीं करेंगे। द एक्शंस ऑफ इंडियन सीक्रेट एजेंसीज आर जस्टिफाइड इन लॉ, और ये नहीं, तो सी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्या दिया हुआ है? ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चले, अच्छा एक क्वेश्चन वो बचा हुआ है। ए लॉ वाज इनेक्टेड बाय a state government which prohibited the residents of that state from eating non-vegetarian food. No reason was assigned. ये गलती है, ठीक है। क्यों तुम किसी को मना कर रहे हो? अगले को जो फूड खाना है खाने दो, ठीक है। तो दिस लॉ इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 एज इट इज आर्बिट्रेरी, क्योंकि आर्बिट्रेरी क्या हो रखा है? पैसेज यूज। ये क्यों नहीं किया हमने? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि पैसे कोई बात ही नहीं कर रहा है इनके बारे में, ठीक है। 5 सवाल थे, 5 सही होने चाहिए थे, आसान ही थे। राम कितने सही हुए इसमें? ठीक है, तुम्हारे गए ना 5 सही है। किसी के 5 गलत हुए हैं क्या? तुम्हारे 5 गलत हो गए? ये तो बहुत आसान था। चलो अब अगली बार मत करना ना ये गलत। 5 आसान थे। ये लेवल वाला था ना क्लैट का पेपर, इससे ऊपर ही आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा इस पैसे से। ये वाला बिल्कुल आसान था, बस ये आर्बिट्रेरी और यही वर्ड थे। और अब तो क्या नया पैटर्न आएगा, उसमें अगर अपने को ये वर्ड नहीं भी आता तो नीचे हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में देख लो, तो वो कैब वाली भी टेंशन खत्म हो गई, ठीक है, कि भाई इंग्लिश में तो आएगा ही, सिर्फ इंग्लिश का पैसेज इंग्लिश में आएगा, लीगल और रीजनिंग बारे में कोई शब्द नहीं आ रहे, जैसे आर्बिट्रेरी का मीनिंग नहीं पता तो हिंदी में देख लिया थोड़ा, ठीक है, या फिर अपने को ये रेजिडेंस का मीनिंग नहीं पता तो नागरिक देख लिया जैसे हिंदी में, ठीक है। 3 सही है, ठीक है। तुम्हारे कोमल सही, तुम्हारे ओजस अच्छा दिया ही नहीं तुम्हें, तुमने दिव्या किया ही नहीं। चलो ठीक है, चले आगे। ये वाला मैंने छुड़वाया था, मुश्किल लगा मेरे को, ये वाला मेरे को लगा तुमसे होगा नहीं, अभी करवा देता हूँ। या ऐसे करते हैं, चेंज करते हैं, रीजनिंग पे आते हैं, ताकि ऐसे अलग अलग हो जाएंगे टाइप के, ठीक है। एक लीगल का हो गया, अब एक रीजनिंग का कर लेते हैं। लास्ट वाला करवाया था ना, बोला था, ठीक है, वही पे आते हैं।